हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय है, हालांकि लेट हो गया है आज। अभी 8:30 बजे का टाइम है। एक बार मेरे यहाँ मंदिर का पूजा हो चुका है। जैसे पूजा लकी को शौक चढ़ा हुआ था, मम्मी पूजा मुझे करना है। कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तो पीयूष कर देता है, तो इसको शौक चढ़ा होता था मुझे करना है। तो वही लकी ने मंदिर पूरा साफ कर दिया है, मंदिर को पूरा जचा दिया है, जितना इससे हो पाए उतना कर दिया है। उसके बाद जो मैं पूजा मैं करती हूँ तो मैं तो अपने से जिस हिसाब से मैं करती हूँ उस हिसाब से मैं करूँगी। मेरे यहाँ क्या है कि सबको जैसे नहा के आते हैं तो एक बार अपना भगवान जी को सबको प्रणाम करते हैं, सबको पूजा करते हैं। जैसे आजकल सबसे पहले पीयूष के पापा नहाते हैं तो वो अपना अगरबत्ती करते हैं, सब जगह दिखाते हैं, और दुकान का पूजा करते हैं तो वो अपना ऐसे करते हैं। उसके बाद मेरा होता है, या फिर पहले बच्चे नहा लेते तो बच्चे कर लेते हैं। क्या कि मेरा थोड़ा सा आजकल लेट हो जाता, थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले सबसे पहले मैं नहाती, सबसे पहले मैं पूजा करती, हर काम मेरा होता था। अब सुबह मैं नाश्ता पानी का करने में लग जाती तो मुझे लेट हो जाता है। अभी लड़की यही बात बोला, मम्मी मंदिर मैंने अच्छे से सफाई कर दिया है, बहुत अच्छे से सजाया है, तो दोबारा से नहीं करना आपको। मैं बोले थे नहीं ठीक है, मैं नहीं करूँगी। क्या कि इसने ये नहीं किया जो मैं करती हूँ, भोग नहीं लगाया, टीका नहीं किया है, मैं हमेशा जैसे करती हूँ। हालांकि ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, जितना मुझसे हो पाता उतना करती हूँ। ये नहीं कि आधा घंटा तक मैं पूजा करती हूँ, वो नहीं होता है। 15-20 मिनट मुझे लग जाता है। जैसे सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ, बाहर जैसे पूजा करती हूँ, उसके बाद लकी ये भी नहीं करता, जल तो चढ़ा दिया सूरज भगवान को। जैसे तुलसी जी में और शनि महाराज वाला जो पौधा लगा हुआ उसमें नहीं चढ़ाया है, तो वहाँ मैं अपना चढ़ा के आई हूँ। क्या सूरज भगवान में अलग से जल चढ़ाती हूँ। तो यही बोला था मम्मी टीका मेरा नहीं हुआ तो मेरा भी कर दीजिए। मेरे यहाँ शौक रहता है बच्चों को पूजा पाठ करने का, ये सब करने का। खूब खुश, देखिए देखने से आपको लग रहा है कितना खुश है। इसको देख के फिर पीयूष बोला था कि मुझे भी करना, तो इसको भी कर दिया है। अब मैं रोज़ जैसे पूजा करती हूँ तो टीका करती हूँ। क्या कि मैं रोज़ कहानी सुनती हूँ, तो कहानी सुनते हैं तो ऐसे ही नहीं सुनते हैं, टीका पहले करते हैं। तो मैं हमेशा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पीयूष लक्की बचपन से आंटी जी के यहाँ रहे हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो वहाँ आंटी जी जैसे सुबह सुबह जैसे पूजा करते हैं तो पीयूष लक्की हमेशा पास में रहते हैं बचपन से। अभी तो फिर भी बड़े हो गए, स्कूल जाते तो उतना नहीं रहते हैं, पर जब छोटे थे तो आंटी जी जब पूजा करते थे अपने पास बैठा के रखती थी। तो उसी समय से दोनों को लगाव भी पूजा करने से, मतलब कि अच्छा भी लगता, आदत हो गया दोनों को देखते देखते। मेरा उतना नहीं, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। मैं अपना मतलब कि लिमिट से जैसे 10-15 मिनट लगता है पूजा करने में। आंटी जी कम से कम 1-1.5 घंटा करती है। तो उस समय पीयूष लक्की मतलब कि हमेशा से बचपन से देखे हैं, तो दोनों का यही सब करने में मन लगता है। सब कोई बोलते भी, जब भी मतलब कि मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस से सबको यही बात बोलते हैं कि दादी जी के यहाँ रहते रहते पीयूष लक्की मतलब कि सुबह एक लेट तक नहीं सो सकते हैं। मतलब कि 7, साढ़े सात बज जाते तो दादी जी मतलब कि उठाना शुरू कर देते, तो फिर डर से मैं भी जल्दी जल्दी उठा देती हूँ। मुझे भी लगता है कि आंटी जी फिर मुझे भी डांटती है कि बच्चों को लेट तक सोना ठीक नहीं है, इसलिए 7, साढ़े 7 बजते बजते उठा देती हूँ। एक होता है कि बच्चे बिना नहाए स्कूल जाए, कितना भी ठंड रहे या फिर गर्मी रहे। मेरे यहाँ पीयूष लक्की का आदत है हमेशा जैसे सुबह उठने के 10-15 मिनट या फिर आधा घंटे के बाद नहा लेते हैं। इनको भी आदत हो गया तो फिर नहीं रह पाते बिना नहाए हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल मतलब जाते समय नहीं नहाते हैं, स्कूल से आने के बाद नहाते हैं। पर पीयूष लक्की मतलब कि हमेशा से, अभी तो फिर भी लेट से जाते हैं तो ये कोई बात नहीं है, पर जब छोटे थे 3 क्लास से पहले पहले बच्चे 7 बजे स्कूल पहुंचना रहता था। अब वीडियो में मैं बहुत बार दिखाती थी पीयूष लक्की पहले 7 बजे जाते थे, अभी तो फिर भी 10 बजे जाते तो उतना नहीं सोचना पड़ता है। उस समय भी नहा के जाते थे, कितना ठंड रहे, छोटा था मतलब साल 2 साल का था, उस समय भी सुबह नहा लेता था। ये नहीं कि गैप करके नहाए, 2-3 दिन से नहाए। हाँ, ये है पढ़ने लिखने में पीयूष लक्की का मन कम लगता है। पूरा ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में पीयूष लक्की का बहुत कम मन लगता है। बोलते रहती हूँ उसके बाद पढ़ते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं दोनों बात में लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ मेरा चाय बन के तैयार है। क्या कि पहले ही मैंने चढ़ा दिया, कम करके चढ़ा देती हूँ तो पूरा मेरा खोल चुका है। और ज़्यादा करके मैंने चाय बनाया है, क्या कि बाहर में भी देना है, दुकान में कोई आ जाता तो फिर बना के देना ही रहता, तो साथ में मैंने चढ़ा दिया था तभी बन चुका है। 4 जगह चाय बनाया ज़्यादा करके, मेरा भी उसके पापा का, और उनके यहाँ बाद में कोई है उनको भी मैं निकाल के दी। मेरे यहाँ ज़्यादातर स्टील के गिलास में चाय पीते हैं, मैं बहुत बार आपको बताती हूँ। जो कप होता है उसमें केवल ज़्यादातर मैं पीती हूँ, और फिर उसके पापा वो फिर कोई आता है उसको भी स्टील के गिलास, छोटा गिलास चाय का अलग रहता है, उसी में देते हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मशीन लगाने के लिए। बहुत देर तो मैं सोच रही थी कि लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर में बरसात हो रहा है। सुबह मतलब कि जब मैं उठी हूँ उस समय नहीं था, उसके बाद ही बरसात होना शुरू हुआ है, तो अभी तक हो भी रहा है। मतलब कि ज़्यादा कभी तेज़ हो रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसे ही करके हो रहा है। फिर भी मुझे ज़्यादा कपड़ा तो मशीन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से भी अगर धोऊंगी तो वो सूखेगा नहीं, फिर ज़्यादा टाइम भी लगेगा उतना। सुबह सुबह लेट हो जाती हूँ मैं, बहुत काम रहता है। अभी बच्चों के लिए नाश्ता भी मुझे बनाना है, हालांकि मैंने तैयारी कर दिया है, आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया है। कुछ समझ नहीं आया तो वही सबसे बेस्ट नाश्ता रहता है, उसी से कुछ सूखा सब्जी बना दूँगी तो बच्चों का हो जाएगा। बाद में खाने का बाद में पीछे से करते रहूँगी, उससे पहले मैं मशीन लगा दूँगी तो कपड़ा अपना होते रहेगा। पीयूष की पढ़ाई कर रहे हैं जो आपने पहले देख ही लिया है, पर अभी हो गया, अभी उठ के दोनों बाहर आ रहे हैं। क्या कि अभी जाएंगे थोड़ी देर दादी जी के यहाँ। सुबह से एक बार पहले चले जाते हैं, पहले नहीं जाते तो फिर अभी जाते हैं। हालांकि नहाने से पहले लक्की जाके आ चुका है। मैंने बताया था आपको कि आंटी जी का तबीयत खराब, हालांकि आज तो फिर भी ठीक है,
कम से कम 3-4 दिन आंटी जी का तबीयत ख़राब था। आज तो सुबह सुबह मैं देख रही थी तो आज तो घूम फिर रहे हैं, नहीं तो 3-4 दिन तक बेड से भी उठना मुश्किल हो रहा था। फिर पीयूष लकी ज़्यादातर रात में 10:30 बज जाता है, ज़्यादातर उधर ही रहता है। मेरे रूम का बेडशीट भी गंदा हो रहा है, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। हालांकि हफ्ता भर हुआ है, पर ज़्यादा गंदा तो लगाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको भी मैं डाल दूंगी मशीन। अभी नहीं डालूंगी, दोबारा धोऊंगी तब डालूंगी। अभी मैंने पहनने वाला कपड़ा डाला है। बेडशीट ज़्यादा गंदा होता है तो मैं साथ में नहीं धोती हूँ। हाँ, अगर साफ़ सुथरा रहता है, मतलब कि धोना रहता है, तो मैं डाल देती हूँ। ये आज वाला गंदा है, इसको अलग से मैं साफ़ करूँगी। उस रूम का नहीं डालूंगी, केवल इसी का डालूंगी, क्योंकि उसका उतना गंदा नहीं हुआ, यही वाला गंदा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हालांकि पहले ही बीच में बहुत सारा काम मैंने कर लिया है। आलू बड़ा बड़ा आलू आया हुआ, तो 2 आलू बॉयल कर लिया है। केवल अभी नाश्ता के लिए बना दूँगी, सूखा सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वाला सब्ज़ी सबको पसंद आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो व्रत में जो ये जीरा वाला आलू शायद बोलते हैं उसको, वही। हालांकि मैं व्रत में ये वाले कम खाती हूँ, पर पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, पर अब कम खाती हूँ। साधारण सा केवल जीरा और हरी मिर्ची डाल के इसका छौंक लगाऊंगी। पीयूष लकी खूब खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो लेके भी चले जाएंगे, खा के भी चले जाएंगे। हालांकि ऐसे नहीं दूंगी, रोटी के साथ दूंगी, इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ये वाला सब्जी बनाती हूँ तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। जब मुझे ज़्यादा लेट होते रहता है तो मैं ज़्यादातर ये बना देती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, दोनों खूब खुश होकर खा भी लेते हैं। फिर टिफ़िन में सूखा सब्जी के लिए सोचना पड़ता है, सूखा सब्जी क्या दे, क्या कि गीला डाल नहीं सकते, तो सूखा सब्जी भी देना ही ज़रूरी हो जाता है। तो रोज़ रोज़ क्या सूखा सब्जी बनाऊँ, टेंशन यही रहता है। तो सबसे बेस्ट मुझे तो आलू ही लगता है। ज़्यादातर मैं आलू बनाती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ, ये है, मैं बहुत बार आपको बताती हूँ, सूखा भिंडी का सब्जी बनता है, वो भी खुश होकर खा लेते हैं, और सब्जी जल्दी से नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी 9:30 का टाइम हो रहा है। तो हालांकि आटा तो मैं बहुत पहले लगा के छोड़ देती हूँ। कभी कभार तो ये करती हूँ कि पूजा करने से पहले ही आटा लगा देती हूँ। कभी आज तो पहले नहीं लगाया, बाद में पूजा करके आने के बाद जब चाय बन रहा था उसी समय मैंने चाय चढ़ाने के बाद आटा लगा दिया, क्योंकि आटा लगाने का काम सबसे पहले करती हूँ। उससे रोटी जल्दी से अच्छा बनता है। जैसे आटा लगाओ तुरंत रोटी बना लो, वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं हमेशा से आधा घंटा 15-20 मिनट पहले ही आटा लगाती हूँ, तो उससे रोटी मुलायम भी होता है, फूला फूला रोटी अच्छा बनता है। नहीं तो तुरंत बनाते तो फटाफटा रोटी बनता है, मुझे बनता ही नहीं है, इसलिए मैं आटा पहले लगा के छोड़ देती हूँ। तो सब्जी छोकने के बाद तुरंत रोटी बना दूँगी।
हालांकि आप सबको पता है मेरे यहाँ दुकान में नाश्ता बनता है, सुबह सुबह सब्जी पूड़ी दोनों चीज़ बनता है। पर रोज़ मैं सुबह सोचती हूँ कि पीयूष लड़की को दुकान वाला नाश्ता नहीं दूँ, क्योंकि रोज़ पूड़ी खाना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, दे देती हूँ कभी कभार, जैसे दुकान वाला भी ले लेते हैं, पर ज़्यादातर मैं घर का बना के देने का कोशिश करती हूँ। अब जैसे 3-4 दिन से एक दिन सब्जी पूड़ी खा लेते हैं, फिर रात में समोसा कचौरी भी खाना का कोशिश करते हैं। तो रोज़ दिन भर तेल तेल का खाओ तो अच्छा नहीं रहता है। तो मैं मतलब रूटीन बना हुआ है, जैसे सब्जी पूड़ी एक बार सुबह खा लेते हैं तो उस दिन मैं समोसा नहीं खाने देती हूँ, या फिर शाम में समोसा कचौरी खा लेते तो फिर दूसरा दिन सब्जी पूड़ी नहीं देती हूँ, उसमें साधारण रोटी देती हूँ। फिर भी नहीं चाहते हुए भी मतलब कि घर में जब बनता है तो फिर बच्चे खा ही लेते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं खाते हैं। हफ्ता में 2-3 बार हो जाता है, कभी तो 4 बार, कभी 3 बार ऐसे हो जाता है। हाँ, मेरा ये है। तो मैं सोचती हूँ कि समोसा कचौरी बहुत कम खाने का कोशिश करती हूँ, जैसे 8-10 दिन में एक बार खा लेती हूँ, नहीं तो मैं मेरा अपना कम खाने का ही कोशिश करती हूँ। यहाँ पीयूष अपना नाश्ता कर रहा है, लकी ने खा लिया है, लकी पहले कर लिया है, पीयूष बाद में कर रहा है। क्योंकि पीयूष को खाने में या फिर हर काम में ज़्यादा टाइम लगता ही है, लकी थोड़ा हड़बड़ में ज़्यादा रहता है। हाँ, पीयूष अपना बैग पैक ये सब हो गया है, लकी अपना कर रहा है। यहाँ सब कपड़ा निकाल के सब फेंक दिया है, तो वही मैं डांट भी रही हूँ। हालांकि रोज़ का यही रूटीन है, रोज़ मैं बोलती हूँ, रोज़ वही काम होता है, बोलने के बाद भी कपड़ा वहीं का वही रहता है, स्कूल जाने के बाद ही फिर सब काम हो पाता है। इसके बाद बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, कम से कम अभी 1:30 बज रहा है या फिर 1-1:15 का टाइम है। तो सब कपड़ा धुल तो चुका, पर बाहर मैंने डाला नहीं है, क्योंकि बाहर में बरसात हो रहा है, मैंने बताया है, धूप नहीं आया है। तो बाहर में मौसम ऐसा रहता तो अंदर मतलब बाहर पूरा उजाला रहता तो अंदर में अंधेरा अंधेरा लगता ही है, कितना भी लाइट जलाओ या फिर कुछ भी करो। तो मशीन का कपड़ा बाहर निकालने के बाद मैं मशीन ऐसी अंदर से धो देती हूँ, बाहर से सूखा कपड़ा लगा देती हूँ, तो साफ साफ लगता है, क्योंकि इसका वाइट कलर है तो फिर देखने में दाग दाग अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादातर ऐसी पोज देती हूँ। पर पीयूष लड़की जब घर में रहते तो ये काम पीयूष लड़की का रहता है, मैं नहीं करती हूँ। पर वो दोनों नहीं रहते तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। पर जब मैं करती हूँ तो अच्छे से कर देती हूँ, बच्चे करते तो उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कपड़ा को मैंने निकाल के रख दिया, इसको अंदर ही डालना पड़ेगा, बाहर में तो धूप नहीं है। अगर इंतज़ार कर रही हूँ, अगर हल्का सा भी धूप आ जाए फिर खुल जाए मौसम तो बाहर डाल दूँगी, नहीं तो फिर अंदर ही डालना पड़ेगा। तो अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर बाद ही डालूंगी, नहीं तो पता चला कि बाहर में डालो फिर बारिश आ जाए तो फिर अंदर ला के रखो, तो वो उससे और ज़्यादा दिक्कत होता है। जो सूखा रहता है वो भी ज़्यादा गीला हो जाता है, ड्राई किया हुआ है तो उतना पानी तो इसमें से टपक नहीं रहा है, इसलिए यहीं डाल के मैंने रख दिया है। कपड़ा धोने का काम सुबह मैंने जैसे 9 बजे शुरू किया, तो अभी 1:30 बजे जाके मेरा ख़त्म हुआ है। ये नहीं कि इसी पे बैठी हुई थी, इसके पीछे बहुत सारा काम मैंने कर लिया, घर का सब काम कंप्लीट कर लिया है, खाना भी मेरा बन चुका है, साफ़ सफाई सब काम हो गया है। जब भी मशीन लगाती हूँ तो मुझे कपड़ा धोने में ज़्यादा टाइम लगता है। हाथ से धोती हूँ तो आधा घंटा में हो भी जाता है, क्योंकि हाथ से धोती हूँ तो कम रहता है, और जब मशीन लगाती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है सुबह से। कपड़ा मैंने खूब सारा धो के तो रख लिया, पर बाहर नहीं डाला है, क्योंकि अभी मौसम खुला नहीं है। हालांकि बरसात नहीं हो रहा है, पर मौसम खुलेगा तब डालूंगी, नहीं तो दोबारा से बरसात आना शुरू हो जाएगा। अब मेरे साथ ऐसा हमेशा ही होता है, जब मैं मशीन लगाती हूँ तब बारिश होना शुरू हो जाता है। 3-4 दिन से बरसात नहीं हो रहा है। जब पिछली बार जब मैंने मशीन लगाया 3-4 दिन पहले तब बारिश हुआ है, फिर आज दोबारा से बारिश होना शुरू हो गया है। कपड़ा धो के मैंने यहाँ टब में डाल के सब रख लिया है। अगर बाहर नहीं डाल पाई, क्या 1:30 बज गया, 3 बजे तक धूप ही रहता है, गायब भी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। धूप आता तो मैं डाल भी देती, धूप नहीं आता तो इससे अच्छा मैं अंदर डाल दूँगी सब जगह। कपड़ा खूब सारा है, मतलब कि पूरे घर में कपड़ा ही कपड़ा हो जाएगा। यहाँ भी डालूँगी, उस रूम में भी डालूँगी, बरामदा दोनों में डालूँगी, सब जगह आगे वाला रूम में भी सब जगह कपड़ा ही कपड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं दिन में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं रात में डालना चाहती हूँ। मेरा गर्दन में दर्द हो रहा है, हिल नहीं रहा। हल्का से मैंने यहाँ तेल लगवाया है, फिर भी थोड़ा बहुत आराम है, नहीं तो गर्दन हिल नहीं रहा। हालांकि सुबह तक ठीक है, एक होता अचानक से रात में होता है, पर रात में नहीं, सुबह तक मेरा ठीक था। सुबह के बाद आने से पहले थोड़ी सी देर पहले तब हुआ है। सोने से हुआ है कि पता नहीं क्या चीज़ से, बोले सोने से हो जाता है, एक साइड सोने से हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ से हो, पर दर्द हो रहा है। ये वाला दर्द बोले दवाई लेने से ठीक नहीं होता, अपने आप से ठीक हो जाता है, इसलिए मैंने दवाई लिया नहीं है। क्या कि काम करो तो पता नहीं चलता है, जब हम थोड़ी देर लेटने जाते हैं या फिर बैठते हैं तब पता चलता है। हालांकि काम तो मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। मैंने सोचा सुबह से मैंने वीडियो आज शुरू किया है, 2 दिन बाद आज मैंने साड़ी पहना दी है। आप वीडियो को एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।